नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है लव प्लांट्स विद लो बजट। बेसिकली आपको प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करने नहीं हैं और आप फिर भी घर के अंदर प्लांट्स का मज़ा ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, है ना। आपकी हॉबी, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए वे ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम कम पैसों में इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं वो ये है पोइनसेटिया। ये मैंने भारत में देखा है कि ख़ास तौर से उत्तराखंड में, जो थोड़ा सा यूपी का जो थोड़ा सा ठंडा इलाका है, जो उत्तराखंड से मिलता जुलता है, के पास है बेसिकली, वहाँ पर मैंने देखा है कि ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब 14-15-16 फीट तक मैंने देखा है और ब्यूटीफुली ब्लूम करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका में है, यहाँ पर लाइक नॉर्थ अमेरिका में और बेसिकली कनाडा, इन यूएस में ये प्लांट ऐसे पॉट में मिलता है और क्रिसमस के आसपास मिलता है इसको। ये बेसिकली क्रिसमस प्लांट है। एक्चुअली दिल्ली में भी ये ऐसे पॉट्स में ही मिलता है। सो ये क्रिसमस प्लांट है यहाँ पर, और जो कि नवंबर में मिलना शुरू होता है और दिसंबर में मिलता है ख़ास तौर से, क्योंकि क्रिसमस प्लांट है जैसा कि मैंने कहा आपको। तो जब आप प्लांट, ये ब्यूटीफुल है, देखो लाल पत्तियाँ, और ये आपने नोटिस किया ही होगा, बहुत सुंदर लगता है। और ये अभी अलग अलग रंगों में आता है, सफ़ेद में भी आता है, पीची पिंक कलर में भी आता है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग रंग की फॉइल्स में आता है। डेकोरेटिव फॉइल्स हैं ये, स्लीव्स, सिल्वर है, गोल्ड में आता है और लाल में भी आता है, और क्रिसमस थीम के साथ भी बहुत बार आता है। तो अलग अलग उसमें आता है। मुझे सिल्वर बहुत पसंद है तो इसलिए मैं सिल्वर लेके आई हूँ, है ना। ये प्लांट मैंने ख़रीदा था दिसंबर के फर्स्ट वीक में ख़रीदा था, क्योंकि मैं बाहर जाने वाली थी, एक्चुअली इंडिया आने वाली थी, और लेकिन मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई, तो इसलिए फिर मैं जाके दिसंबर में इसे ख़रीद के लाई, क्योंकि मैंने कहा पोइनसेटिया के बिना तो रहना ही नहीं है, इतना सुंदर प्लांट है। फिर मैं ये लाई दिसंबर के शुरू में, और अभी ये मार्च का एंड है, तो सोचो 4 महीने हो गए और ये अभी तक मेरे पास ब्लूम कर रहा है। और मैं छोटा प्लांट लाई थी, बहुत पैसे खर्च नहीं किए थे, और फिर भी मेरे पास सोचो मैं इतनी मुझे खुशी दे रहा है जितनी कि एक महंगा प्लांट या बड़ा प्लांट देगा, क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर है ना, और हेल्दी भी है। सो इसकी टेक केयर कैसे करें वो मैं आपको बताना चाह रही थी। सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप ये लाते हैं, ये इस फॉइल के अंदर आता है, और जब आप ला के अपने घर में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो ये जो फॉइल के अंदर जब आप पानी डालते हैं, फॉइल के अंदर है और जब प्लांट में पानी डाल रहे हैं, सो जो वो एक्स्ट्रा पानी है वो फॉइल के नीचे चला जाता है, वहाँ पे रुका रहता है वो पानी, वो तो सूखता नहीं है। और जब वहाँ पे रुका रहता है तो जो नीचे की जो रूट्स है ना, जो मिट्टी है नीचे की, तो वो गीली रखता है उसको, और उसके अंदर जो रूट्स हैं वो कंटिन्यूसली पानी के अंदर स्टैंडिंग वाटर में रहती है, और वो फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है और आपका प्लांट मर जाता है। सो आपको उससे बचना है, और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको लाते ही ये प्लांट ऐसे बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के आप अगर चाहें तो किसी डेकोरेटिव पॉट में रख सकते हैं, आपके पास अगर है, या ख़रीदना चाहें तो आपकी चॉइस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेकोरेटिव पॉट में भी अगर उसमें नीचे होल नहीं है, तो आपको ये प्लांट या तो किसी ऐसे इसके अंदर रखना पड़ेगा, ये तो रखना ही पड़ेगा एक्चुअली, ये ऐसे ट्रेज के अंदर, जो ड्रिपिंग ट्रेज हैं उसके अंदर, या किसी प्लेट में, जिस भी चीज़ में जहाँ की यहाँ से निकलने वाला पानी आप रोक सके, और आपकी कारपेट पे, आपकी टेबल पे, फर्नीचर पे, फ्लोर पे, जहाँ भी आपने रख रखा है ये पोइनसेटिया, वहाँ ना जाए। तो उसके लिए आपको ये नीचे ये तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये नहीं है, अगर आप ये नहीं रखना चाह रहे,
और डेकोरेटिव पॉट भी नहीं है, तो आप इस स्लीव के अंदर ही रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप यहाँ से ऊपर से पानी नहीं डाल सकते। आपको ये प्लांट या तो अपने सिंक में, वॉश बेसिन में, टब में या कहीं बाहर की तरफ ले जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये जब पानी टपके तो आपका सामान ख़राब ना हो। तो ये आप उठा के लेके जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उठा के लेके जा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जब ड्रिपिंग ख़त्म हो गई पानी की वापस ला के रख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये स्लीव के अंदर ही रखा रहना चाहिए, तो ताकि हम यहीं पर इसको पानी दे सकें। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि अगर पानी नीचे रुक जाएगा तो क्या करना चाहिए। मैं तो इसी के अंदर रखती हूँ। सो मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर होल कर दिया, छोटा सा नहीं, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। सो क्या होता है, जब मैं इसमें पानी यहीं रखे वो पानी डालती हूँ, जब मैं पानी डालती हूँ तो पानी जो स्लीव के अंदर जाता है वो सीधा नीचे की ट्रे में चला जाता है, इसमें रुकता ही नहीं है। तो मुझे पता है कि वो नीचे एक्स्ट्रा वाटर है, तो मैं उसे निकाल के फेंक देती हूँ। उठा के ट्रे निकाल के फेंक दिया, तो मेरा वाटर ओवर वाटर नहीं होता मेरा प्लांट, है ना। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से बहुत प्लांट्स मरते हैं। इंडोर प्लांट्स ज़्यादातर ओवर वाटरिंग से ही मरते हैं, अंडर वाटरिंग से उतने नहीं मरते। नाउ अब आपको क्या करना है कि जब आप लाए हैं प्लांट्स, तो आपको ये भी देखना है कि आपका प्लांट ड्राई तो नहीं है, क्योंकि जब स्टोर्स में प्लांट ला के रखते हैं, स्टोर्स वाले या जो भी ला के वहाँ पर रखता है, वो जनरली पानी नहीं देते हैं। एक बार लाए और फिर पानी नहीं देंगे, या कभी फिर पानी देंगे। सो आपका प्लांट प्यासा हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी उंगली लेके ये जो यहाँ पे मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर डाल के देखें करीब 2 इंच। सो अगर आपको लगे कि मिट्टी गीली है तो आपको पानी नहीं देना है, और अगर आपको लगे कि मिट्टी सूखी है तो आपको उसके अंदर पानी देना है। और वही जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने हैं। अगर आपको स्लीव में रखना है तो आपको होल करना है, और आपको होल नहीं करना है स्लीव के अंदर और रखना स्लीव में है, तो आपको प्लांट को ऊपर उठाना होगा। पानी जब ड्रिप होना बंद हो जाएगा उसके बाद आप स्लीव में या अपने डेकोरेटिव पॉट में वापस रखेंगे, ठीक है। आप एक तो मैंने बताया कि आप उंगली डाल के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मेरे पास ये एक है मीटर, इसके अंदर ये इसकी वेटनेस, उसकी लाइट और उसका पीएच लेवल, दो 3 चीज़ मेजर कर सकता है ये। जब आप इसको ऐसे इसके अंदर स्टिक करेंगे ऐसे मिट्टी के अंदर, तो ये यहाँ पर बता देगा कि आपको ये वेट है। ये मेरे में पानी अभी डाला है मैंने, सो ये मुझे मेरे में पानी नहीं चाहिए, ये दिखा रहा है यहाँ तक। और सूखा होगा तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा पानी होगा तो यहाँ बीच बीच में ऐसे ऐसे आता जाएगा ये। और ये पीएच लेवल भी आपका बता देगा। ओके, तीसरा चीज़ मैं पहले बता देती हूँ आपको पानी का। क्या एक तो उंगली डाल दी आपने, दूसरा इससे चेक कर लिया, उंगली भी नहीं डालना चाह रहे हैं, आपके पास ये भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट को उठा के देखो। और जब आप उठा के देखते हैं तो अगर आपको आपका प्लांट हल्का लगता है तो इसका मतलब आपको पानी देना है, उसके अंदर पानी नहीं है। और अगर भारी लगता है तो उसके अंदर पानी है, फिर आपको नहीं देना है, ठीक है। सो ये सबसे आसान तरीका है, जरा सा उठा के देखो, ओ इसमें तो पानी चाहिए, पानी डाल दिया, नहीं चाहिए, सबसे आसान है। कुछ हाथ भी नहीं गंदे करने और उठा के ये भी लेने नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है आपको। सो ये पानी देने का तरीका है। अच्छा, अभी मैं कह रही थी कि ये वाला जो है ये पीएच लेवल भी मेजर करता है, तो उसके साथ आपको पता है कि आपको फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ये कर सकते हैं आप। लेकिन आप वैसे भी रूटीनली भी फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। मैं जैसे कि 2 से 3 हफ्ते में फर्टिलाइज़ करती हूँ अपने प्लांट को, 3 हफ्ते में देती हूँ इसको, और ये मुझे खुश लग रहा है, एकदम हैप्पी है, देखो 3 हफ्ते में देने में भी। सो एवरी 3 वीक्स उसको फर्टिलाइज़ करो, एवरी वीक पानी दो, और आपका प्लांट खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जब प्लांट, सबसे पहले तो आप इसके अंदर से जितनी भी कोई येलो लीफ है या कुछ है, डिसीज़ दिख रही है, वो काट के आप डाल देंगे। और मेरे इसके अंदर ये 3 ब्रांचेस थी, 3 में से एक ब्रांच वेस्टेड हो गई है, बेसिकली उसका फ्लावर ख़त्म हो गया है, ये गिर गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, जिस जो ख़त्म हो गया है उस वाले पे अभी लाल
फ्लावर नहीं आएगा, अभी उस पर हरी पत्तियाँ आनी शुरू होंगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ से ऊपर से ज़रा सा ट्रिम कर दिया, ठीक है। सो अभी क्या होगा, यहाँ से पत्तियाँ नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ से सब जगह से। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा नेक्स्ट प्लांट चाहिए। अगर ये 2 लीव्स में यहाँ से चाहिए आपको, तो ये यहाँ से निकलने लगेगा। नीचे वाली की लीव्स से चाहिए तो नीचे वाले, तो थोड़ा सा और नीचे काट दो तो नीचे वाली से निकलने लगेगा। सो जो उसकी नॉड्स है ना, लीव्स हैं, उसके ऊपर जरा सा ऊपर काटो, जहाँ पे भी आपको नई ब्रांचेस चाहिए। इनको भी मैं ऐसे ही करूँगी, ये वाली को भी। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि ख़त्म हो, बड़े सुंदर है, लेकिन जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं यही करूँगी कि इन सबको मैं काट दूँगी, और काट के मैं इनको किसी भी लाइटेड एरिया में रखूँगी, तो ताकि उसमें जो लीव्स हैं ये फूड बनाती रहें और नई ब्रांचेस उसके अंदर निकलती रहें। और उसके बाद में क्या करूँगी, दोबारा ब्लूम करने के लिए इनको थोड़ा सा कोल्ड वेदर चाहिए, थोड़ा कोल्ड जहाँ पे जगह हो वहाँ पे ठंडी में, और अंधेरी जगह में रख दो जहाँ पे इनको अच्छी खासी 15, 18, 16 जितने भी घंटे की मिल सके, डार्कनेस, अंधेरा, वहाँ पर ले जाके रख दो। और ये फिर से दोबारा आपके पास ब्लूम करने लगेंगे, ऐसे ही लाल ये फ्लावर्स और ये ग्रीन लश लीव्स निकल जाएंगी। सो बस यही है। और इसके अंदर पानी डालते रहो, खाद डालते रहो, इसकी मिट्टी चेक करते रहो। अगर डेंस हो गई है तो उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दो, थोड़ी मिट्टी कम हो गई है तो और डाल दो। और एक चीज़ और करते जाओ, इसको सन, अब बहुत सन नहीं चाहिए इसको, थोड़ा लाइट में चाहिए। अगर आपके पास बहुत सन नहीं है तो थोड़ा लाइट में रखो इसको। सो ये खुश रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।